यहाँ पर कोई भी टाइम जोन नहीं है, यहाँ पर हड्डियों को गला देने वाली ठंड है, यहाँ पर कोई भी इंसान इस जगह का स्थायी निवासी नहीं है, यहाँ पर कोई भी रेप्टाइल्स या एम्फीबियल जीव नहीं पाए जाते हैं और ये दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमय जगह है, ये है एंटार्क्टिका। अगर आप दुनिया की इस दुर्गम जगह पे जाना चाहते हो तो आपको आपकी पूरी बॉडी का चेकअप करवाना होगा। आप फिजिकली बहुत ही फिट होने चाहिए और इतना ही नहीं, आपको आपके शरीर में कुछ बदलाव करने होंगे, जैसे कि आपको आपके विजडम टीथ निकालने होंगे। इस जगह पे पिछले 20 लाख सालों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, फिर भी यहाँ पे दुनिया का 80% फ्रेश वाटर मौजूद है। दोस्तों, ये हमारी दुनिया का सबसे रहस्यमय कॉन्टिनेंट है और हमारे वैज्ञानिक जितनी लगन से ब्रह्मांड के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंगली एफर्ट लगा के वो एंटार्क्टिका के रहस्यों की खोज कर रहे हैं। और अब तक वैज्ञानिकों को जो वहाँ पे मिला है, उससे आप और मेरे जैसे आम इंसान नहीं, लेकिन खुद रिसर्चर भी चौंक गए हैं। तो दोस्तों, मैं हुई तेजगिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ, और चले आज जानते हैं एंटार्क्टिका के अनसुलझे रहस्यों के बारे में। मिस्टीरियस मैप। दोस्तों, 9 अक्टूबर 1929 के दिन वैज्ञानिकों को पैराडाइज नाम का एक मैप मिलता है और इस मैप में एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट शामिल था। इतना ही नहीं, उसकी बर्फ की कुछ चट्टानें भी इस मैप में डिटेल के साथ वर्णित की गई थी। जब 1929 में ये हमें मिला और इसमें खोज हुई, तब हमें मालूम हुआ कि इस मैप को सन 1513 में ही बना लिया गया था। अब इस मैप के बनाए जाने के 200 साल बाद सन 1773 में जेम्स कुक एंटार्क्टिका के पास वाले इलाके से गुजरे। तब तक किसी को ये नहीं मालूम था कि एंटार्क्टिका नाम का एक विशालकाय कॉन्टिनेंट भी इस धरती पे मौजूद है। उसके बाद सन 1820 में बेलिंगशूजन और लेजरवर ऑफिशियली एंटार्क्टिका को खोजने वाले पहले व्यक्ति बने। तो फिर कैसे इसके 300 साल पहले अंटार्कटिका का मैप बन सकता है? आज तक इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। इनसाइड लेक। वैज्ञानिकों को यह पता लगा है कि विशाल बर्फ से ढका ये कॉन्टिनेंट अंदर से खोखला है। इसकी बर्फ के भीतर कई जगह ऐसी है जहां पर स्पेस और खुद का वातावरण मौजूद है। एंटार्क्टिका की बर्फ के भीतर एक जगह पर एक बहुत ही बड़ा लेक भी मौजूद है, जो पूरे के पूरे 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है और ये तालाब 4,000 फीट तक गहरा है। दोस्तों, ये तालाब एंटार्क्टिका के बर्फ में करीब 11,886 फीट या 3,623 मीटर मोटी पपड़ी के भीतर मौजूद है। दोस्तों, इस तालाब पर आइस प्रेशर बहुत ज्यादा है और यहाँ पे सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती। फिर भी इस जगह से वैज्ञानिकों को कुछ अजीब बैक्टीरियाज मिले हैं, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी सूक्ष्म जीव से बहुत ही अलग है, जिनका उन्होंने नाम दिया है W123-10। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये जगह करोड़ों सालों से पृथ्वी से अलग और अलुप्त थी, इसलिए ये होना संभव है कि वहाँ की ये जीव सृष्टि अपने तरीके से फली फूली हो। वैज्ञानिकों की इस खोज ने एक नई सोच को भी जन्म दिया है, और ये वो कि एंटार्क्टिका के बर्फ के भीतर अगर एक अलग रूप से अपने तरीके से फलने फूलने वाली लाइफ का अस्तित्व हो सकता है, तो फिर मंगल की बर्फीली चट्टानों के भीतर या फिर टाइटन की सरफेस के नीचे सूक्ष्म रूप से ही सही, लेकिन जीवन का अस्तित्व हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको चले एंटार्क्टिका की एक खास बात बताता हूँ। इस क्लाइमेट चेंज के दौरान एंटार्क्टिका की काफी बर्फ पिघल चुकी है और जब ये बर्फ पिघलती है तो उसके ग्लेशियर मेन लैंड से अलग हो जाते हैं, उससे बिखर के टूट जाते हैं और इस दौरान तब उस ग्लेशियर्स के अलग होने की आवाज निकलती है। और दोस्तों, कई साइंटिस्ट पिछले 10 सालों से एडवांस मशीनरीज के द्वारा इन आवाजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों, चले आज एंटार्क्टिका के बर्फीले और विशालकाय ग्लेशियर के पिघलने की आवाज को सुनते हैं। एंटार्क्टिका में बसती थी प्राचीन सभ्यताएं। पोल स्विफ्ट की परिकल्पना करने वाले वैज्ञानिक चार्ल्स हैपगुड ने यह दावा किया था कि एंटार्क्टिका में भूतकाल में कोई विकसित सभ्यता मौजूद रही होगी। चार्ल्स दावा करते हैं कि एंटार्क्टिक महाद्वीप पहले से इतना ठंडा नहीं था और पेंजाना के अलग होने के बाद वहाँ पर आधुनिक सभ्यता फली फूली थी और जलवायु के बदलाव के कारण उस सभ्यता का अंत हो गया और बाद में ये विस्तार बर्फ की मोटी चादर से ढक गया। चार्ल्स ने ये थियरी अर्थ शिफ्टिंग ट्रस्ट के आधार पर दी थी और उनकी इस थियरी के कई समर्थक थे, जिनमें से महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक थे। दोस्तों, इस जगह पर इंसानों के विचित्र स्कल मिले हैं, जिसे एलोंगेटेड स्कल कहा गया है। इन स्कल्स के माथे के ऊपर से उनका सिर बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से लंबा है।
सन 1995 में ब्रिटिश लेखक ग्राहम हैनकॉक ने अपनी एक पुस्तक फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गॉड जारी की, जिसमें ग्राहम ने यह दावा किया कि आज से करीब 10,500 साल पहले धरती की क्रस्ट के फिसलने की वजह से बहुत ही एडवांस सभ्यता का अंत हो गया, जिसके अवशेष आज भी अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। और ग्राहम तो यहाँ तक भी कहते हैं कि इसी सभ्यता के बचे हुए वंशजों ने आगे चलकर इस धरती पर माया और मिस्र जैसी पुरानी सभ्यताओं की नींव रखी। और हाल ही में कुछ अमेरिकन और यूरोपियन वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि अंटार्कटिका की कुछ बर्फ के पिघल जाने से उन्हें वहां पर चट्टानों जैसे बड़े पिरामिड दिखे हैं। वैज्ञानिकों की 8 लोगों की टीम ने ऐसे 3 पिरामिडों की खोज की है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या मानना है और आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। और दिवाली के इस त्योहार पे आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। खूब सारा एंजॉय करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।